Hello everybody, welcome to our channel. So today I am here with another topic of the chapter Molecular Basis of Inheritance. The topic is Packaging of DNA Helix. So already हम लोगों ने DNA के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, उसके सेलिएंट फीचर्स भी हमने देख लिया. अब है इस DNA को हमें पैक करना है. उसी के बारे में आज हम डिटेल पढ़ेंगे कि इसके पैकेजिंग क्यों ज़रूरी है और कहाँ पे ये इसकी पैकेजिंग होती है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो डीएनए पैकेजिंग ऑफ कोर्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है लिविंग सेल्स में. अब ये पैकेजिंग की ज़रूरत क्यों है इसको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ आप समझिए. सपोज़ हम मार्केट जाते हैं केबल वायर लेने के लिए, हमें 10 फीट वायर की ज़रूरत है. तो शॉपकीपर क्या करता है, वो शॉपकीपर उसको अच्छे से हमें डब्बे में पैक करके देता है. क्यों? क्योंकि इतना लंबा वायर ऐसे कैरी करना फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. ये नहीं हो सकता है. इसलिए उसको उस डब्बे के आकार में बनाकर उसको कॉइल करते हैं केबल वायर को और उस डब्बे में डालकर हमें देते हैं. लाइकवाइज डीएनए भी जो है ये बहुत लंबा स्ट्रैंड है, बहुत ज़्यादा लंबा स्ट्रैंड है और इसलिए इसकी पैकिंग की ज़रूरत पड़ती है. क्योंकि हमें इसको कहाँ एकोमोडेट करना है, हमें इसको एकोमोडेट करना है न्यूक्लियस के अंदर. न्यूक्लियस आपको पता है कि सेल बहुत छोटा होता है और सेल से भी छोटा है आपका न्यूक्लियस, क्योंकि सेल के अंदर भी न्यूक्लियस है. तो न्यूक्लियस में हमें इस डीएनए को पैक करना है. इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसको पैकेजिंग करना ज़रूरी है. सो हियर इट इज़ रिटन, DNA packaging is the process of tightly packing of the DNA molecule to fit into the nucleus of a cell. कहाँ पे इसको फिट करना है हमें, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल में. यहाँ पे इसे हमें पैक करना है. ओके अब ये देखिए, ये आपका एक सेल का फिगर है. इसके अंदर में ये न्यूक्लियस है, ये अंदर में ये न्यूक्लियस है. ठीक है. अब इस न्यूक्लियस के अंदर में हमें इस डीएनए को पैक करना है. ठीक है. ये आपका यूकैरियोटिक सेल का पिक्चर है और इसके अंदर में जो ये न्यूक्लियस शो हो रहा है, इसके अंदर में हमें किसको पैक करना है, डीएनए को पैक करना है. और प्रोकैरियोटिक सेल में आप देखोगे तो ये डीएनए कहाँ पैक होता है, न्यूक्लियोइड. क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए इसके क्या कहते हैं, इसको न्यूक्लियोइड. इस न्यूक्लियोइड में ये डीएनए को पैक किया जाता है. अब हम इस डीएनए का लेंथ को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली इसका लेंथ आता है 2.2 मीटर्स. ठीक है, 2.2 मीटर्स. और जब हम न्यूक्लियस के डायमेंशन को देखते हैं तो एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेटली वो आता है 10⁻⁻⁶ मीटर. अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि इतने छोटे से न्यूक्लियस में हमें इतना बड़ा डीएनए को पैक करना है. कितना लेंथ हमने कैलकुलेट किया, 2.2 मीटर. और न्यूक्लियस का क्या डायमेंशन है, 10⁻⁻⁶ मीटर. ये आपको याद रखना होगा, ये एमसीक्यू में आ सकता है आपका कि लेंथ ऑफ द डीएनए अप्रॉक्सीमेटली कितना है. ठीक है. सो अब है कि इस लंबे से डीएनए को हमें पैक करना है न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस का डायमेंशन कितना है, 10⁻⁻⁶ मीटर. अब डीएनए की पैकेजिंग जो करना है हमें, वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होगा, यूकैरियोटिक सेल में भी होगा. अब पहले हम देखते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में ये कैसे होगा, कैसे इसको पैक किया जाएगा. तो ये जो डीएनए है ये देखिए लूप की तरह है. ये डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये लूप की तरह है. ठीक है. और इसके बीच में प्रोटीन है, हेल्ड बाय प्रोटीन. और ये हो गया आपका
लूप एंकर, लूप एंकर, ठीक है। सो ये है आपका स्ट्रक्चर। डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप और बीच बीच में क्या है, हेल्ड बाय प्रोटीन, और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, लूप एंकर। अब ये डीएनए जो है, ये डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप, ये नेगेटिवली चार्ज होगा। और प्रोटीन जो है, वो प्रोटीन अमाइनो एसिड, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए बहुत अच्छे से डीएनए प्रोटीन के चारों ओर रैप करता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में हमने कहा कि इसके वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं, तो कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ये डीएनए कहाँ पे जाके पैक होगा, ये पैक होगा इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम। ये भी आपके एमसीक्यू है, इसको भी आप अंडरलाइन कीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपके डीएनए कहाँ पैक होगा, इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड, इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। कैसे पैक होगा, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए दोनों एक दूसरे को रैप कर लेगा। और ये कहाँ पे जाके प्रेजेंट होगा, ये न्यूक्लियोइड में। सो इन प्रोकैरियोटिक सेल में आपने देख लिया कि ये डीएनए कैसा है, लूप लाइक स्ट्रक्चर, एंड इट इज़ हेल्ड बाय प्रोटीन, ठीक है, एंड इट इज़ प्रेजेंट वेयर, इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, इन द न्यूक्लियोइड। अब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जब यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसका पैकेजिंग। इसमें क्या है कि ये जो डीएनए है और एक हिस्टोन प्रोटीन होगा। बेसिक प्रोटीन चाहिए हमें, क्यों, क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हमें कुछ चाहिए पॉजिटिव पार्टिकल जिसमें डीएनए अपने को रैप कर सके, ठीक है। तो उसके लिए बेसिक प्रोटीन हमें चाहिए जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड हम लेंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा। और कौन सा अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड बेसिकली हम लेते हैं लाइसिन एंड आर्गिनिन। सो बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा है, ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी आपका एमसीक्यू पूछ सकता है कि हिस्टोन आर रिच इन द बेसिक अमाइनो एसिड। कौन कौन सा अमाइनो एसिड में रिच है, लाइसिन एंड आर्गिनिन, लाइसिन एंड आर्गिनिन। यू एकदम याद कर लो इसको, लाइसिन एंड आर्गिनिन, ये दो अमाइनो एसिड है जो हिस्टोन प्रोटीन में प्रेजेंट है फॉर पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ये दोनों अमीनो एसिड के कारण ही ये हिस्टोन में पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जब हम देखते हैं इसके हिस्टोन प्रोटीन को, तो बेसिकली वी फाइंड 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। इसमें कौन कौन सा प्रोटीन हो गया आपका, देखिए फिगर में बहुत क्लियरली दिया हुआ है, H2A, H2B, H3, H4, ठीक है। कौन कौन सा प्रोटीन है, 4 तरह का प्रोटीन कौन कौन सा है, H2A, H2B, H3 एंड H4, वेरी क्लियर इन द फिगर। और आप देख रहे होंगे कि सबका 2-2 यूनिट है, मतलब H2A, H2A, ठीक है। पीछे देखिए H2B, H2B, फिर H3, H3, फिर पीछे देखिए H4, H4। तो हर यूनिट का 2-2 है यहाँ पे। तो H2A का भी 2 हो गया, H2B का भी 2 हो गया, H3 का भी 2 हो गया, H4 का भी 2 हो गया। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन क्या है, इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स, दैट इज़ H2A, H2B, H3 एंड H4। अब ये 2-2 हो गया तो ऑल टुगेदर कितना हो गया, 8। इसलिए इसको हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर। ऑक्टोमर, ऑक्ट से 8, 8 मतलब ऑक्टोमर, इसलिए इसको हिस्टोन ऑक्टोमर कहते हैं। ये भी आपका एमसीक्यू है कि क्यों इसको हम हिस्टोन ऑक्टोमर कहते हैं। अब इसमें देखिए ये कैसे रैप किया है डीएनए हेलिक्स। ये नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज, ये चारों ओर हिस्टोन ऑक्टोमर के चारों ओर ये रैप करता है, ठीक है। देखिए इसका रैपिंग देख लीजिए आप, ये नेगेटिव चार्ज हो गया और हिस्टोन प्रोटीन क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस पूरे यूनिट को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम। सो न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोसोम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टोन ऑक्टोमर प्लस डीएनए, ठीक है।
हिस्टोन क्या है न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ histone octamer and DNA helix. That is together it is known as nucleosome. और एक और आप क्लैम्प की तरह एक देख रहे हैं आप H1, इसका काम है सपोर्ट करना। दो देखिए ये भी DNA हेलिक्स है, ये भी DNA हेलिक्स है, ये दोनों को क्लैम्प की तरह होल्ड करता है ये H1 प्रोटीन, ये H1 प्रोटीन। इसलिए जब ट्रांसक्रिप्शन का जब प्रोसेस होता है तो ये H1 प्रोटीन यहाँ से हट जाता है टू मेक द DNA स्ट्रैंड फ्री टू बी ट्रांसक्राइब्ड। ठीक है, तो आप इसको अच्छा से समझ लिया आप लोगों ने। कितने तरह का हिस्टोन प्रोटीन हो गया? 4 तरह का हिस्टोन प्रोटीन हो गया, और हर तरह का 2-2 कॉपी है, इसलिए ऑल टुगेदर कितना हो गया? 8 हो गया। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? हिस्टोन ऑक्टोमर। हिस्टोन न्यूक्लियोसोम क्या होता है? वो कॉम्बिनेशन होता है हिस्टोन ऑक्टोमर और DNA हेलिक्स पे, टुगेदर इट इज़ नोन एज न्यूक्लियोसोम। सो न्यूक्लियोसोम को भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी आपका एक MCQ है। अब एक न्यूक्लियोसोम का मतलब हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टोन ऑक्टोमर एंड DNA हेलिक्स। एक न्यूक्लियोसोम में नियर अबाउट 200 बेस पेयर DNA हेलिक्स का होता है। अब जब ये न्यूक्लियोसोम को हम देखते हैं तो आप देखते होंगे जैसे आप एक मोती का हार ले लीजिए। मोती का हार में क्या देखते हैं कि थ्रेड है, फिर मोती लगा है, थ्रेड है, फिर मोती लगा है। इसलिए जब इस न्यूक्लियोसोम को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो ये उसी तरह का एक हार जैसा दिखता है, जैसे कि रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम इन ए स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन। क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसी के बस रिपीटिंग यूनिट में ये क्या है? ये दीज आर ऑल न्यूक्लियोसोम। सो क्रोमैटिन आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर with repeating unit called nucleosome. Chromatin देखो ये, ठीक है, it is very clear in this figure. जब इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम जब देखते हैं तो ये ऐसा ही लगता है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। वो बीड्स क्या है? बीड्स है वो न्यूक्लियोसोम। क्रोमैटिन के ऊपर में ये न्यूक्लियोसोम दिखाई पड़ता है। देखिए अभी वही बता रहे थे हम, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ये देखिए बहुत क्लियर है इसमें। द क्रोमैटिन थ्रेड विथ न्यूक्लियोसोम, इट अपीयर्स लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। अब जब आप सेल डिवीजन पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रोफेज में क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट मेटाफेज में जाकर वो क्रोमैटिन जो फाइबर्स होता है वो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होके वो क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स। सो द क्रोमैटिन फाइबर्स दे आर कंडेंस्ड इन विच स्टेज? मेटाफेज स्टेज में ये कंडेंस होगा, और ये कंडेंस होके क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। क्योंकि सेल डिवीजन से पहले ये कंडेंसेशन इज नेसेसरी। तो सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया है। प्रोफेज में क्रोमैटिन फाइबर्स की तरह है, बट मेटाफेज में आके ये कंडेंस हो जाता है, और ये कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है, एंड देन द सेल इज रेडी फॉर सेल डिवीजन। नाउ अभी आपने पढ़ा कि मेटाफेज स्टेज में जाके क्रोमैटिन फाइबर्स जो है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है। अब अगर पैकेजिंग क्रोमैटिन फाइबर्स का और हायर लेवल में हमें चाहिए, देन इन दैट केस वी नीड एन एडिशनल प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम क्या? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, NHC प्रोटीन। ये याद रखिए। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स। उस प्रोटीन को क्या कहते हैं हम? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। नाउ जस्ट सी द फिगर। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? ये लिंकर DNA है। ये एक न्यूक्लियोसोम है, इसके चारों ओर DNA रैप कर रहा है, और फिर ये थोड़ा सा करके फिर दूसरे जगह पे ये रैप कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोसोम है, उस DNA को हम कहेंगे लिंकर DNA। लिंकर DNA मतलब द DNA सेगमेंट और स्ट्रैंड which attaches to
न्यूक्लियोसोम विच कनेक्ट्स टू न्यूक्लियोसोम। फिगर में बहुत क्लियर है आपका, देखिए लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए क्या है? जो दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। अब हमने क्या देखा कि क्रोमैटिन फाइबर्स का और अच्छा से पैकेजिंग और करना है तो हमें एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन चाहिए। वो कौन सा है? NHC, याद रखिए NHC, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमोसोमल प्रोटीन। ये फिगर में देखिए आप, बहुत क्लियर है, लिंकर डीएनए में ये जुड़ा हुआ है आपका नॉन हिस्टोन प्रोटीन टू गिव एक्स्ट्रा पैकेजिंग टू क्रोमैटिन फाइबर्स। अब है क्रोमैटिन फाइबर्स बेस्ड ऑन द डीएनए पैकेजिंग। दो तरह का हम क्रोमैटिन फाइबर्स देखते हैं। जब हम न्यूक्लियस को बेसिकली जब न्यूक्लियस को हम स्टेन करते हैं तो क्रोमैटिन फाइबर्स में हम कहीं कहीं देखते हैं कि कहीं कहीं लाइटली स्टेन्ड है, कहीं कहीं वो डार्कली स्टेन्ड है। तो लाइटली स्टेन्ड रीजन को हम कहते हैं यू क्रोमैटिन, ठीक है। लाइटली स्टेन्ड इज नोन एज यू क्रोमैटिन और डार्क स्टेन रीजन को हम कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। अब देखिए इस फिगर से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए आप यू क्रोमैटिन ये है जहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोसोम बहुत कम है, और हेटेरोक्रोमैटिन में देखिए न्यूक्लियोसोम टाइटली पैक्ड है, ठीक है। तो यू क्रोमैटिन में हमें क्या क्या याद रखना है कि ये लेस कंडेंस स्ट्रक्चर है, इसमें लूजर डीएनए पैकेजिंग है, लाइटली स्टेन है। जब इसको स्टेन करेंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये लाइटली स्टेन होगा। इसमें चूँकि लूजर डीएनए पैकेजिंग है, इसका मतलब है इसमें डीएनए भी कम होगा। लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन में ये यूक्रोमैटिन है, ये ज़्यादा एक्टिव होगा। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस विल बी मोर एक्टिव इन दिस यूक्रोमैटिन रीजन। क्लियर? यूक्रोमैटिन क्या हो गया? लेस कंडेंस स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, डीएनए का पैकेजिंग जो है वो थोड़ा लूज है। जब इसको हम स्टेन करते हैं तो ये लाइटली स्टेन होगा। इसमें डीएनए भी कम है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जब हम देखते हैं तो इस रीजन में ज़्यादा एक्टिव होगा। अब देखिए हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन देखिए ये रीजन है, ठीक है। ये देखिए क्या है, टाइटली पैक्ड है। सो हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर है विथ टाइटली पैक्ड डीएनए, ठीक है। जब हम इसको स्टेन करेंगे तो कैसा होगा, ये डार्क स्टेन होगा, क्योंकि ये बहुत टाइटली पैक्ड है। ये देखो न्यूक्लियोसोम्स आर टाइटली पैक्ड। सो ये जब स्टेन करेंगे हम तो ये डार्क स्टेन होगा। इसमें डीएनए ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स जब टाइटली पैक्ड है तो डीएनए ज़्यादा होगा। इसलिए क्या होता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन हम इसमें करना चाहते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे इनएक्टिव होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो रीजन है, जो क्रोमैटिन थ्रेड है, वो बहुत कम ही मिलता है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, इसलिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब एक मैं क्विक रिवीजन का एक स्लाइड बनाई हूँ मैं, जस्ट एक रिवीजन हम लोग कर लें। यूकैरियोटिक में हमने क्या बोला था कि पैकेजिंग कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। उसमें सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है, उस प्रोटीन को क्या कहेंगे हम, हिस्टोन। हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, क्योंकि ये रिच इन अमाइनो एसिड है। कौन सा अमाइनो एसिड, लाइसिन एंड आर्गिनिन। ये सब आपका एमसीक्यू बेस्ड है। उसके बाद आप देखिए कि हिस्टोन ऑक्टोमर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर। हिस्टोन ऑक्टोमर में कौन कौन के तरह के कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स। कौन कौन सा, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। ये सब मिला के 8 यूनिट्स ऑफ मॉलिक्यूल बना देंगे एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज हिस्टोन ऑक्टोमर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए कहाँ रैप करता है, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर का, एंड इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। सो न्यूक्लियोसोम क्या है, डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टोमर, टुगेदर इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर
व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर कॉल्ड? न्यूक्लियोसोम। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि न्यूक्लियोसोम में कितना बेस पेयर होता है, और एक न्यूक्लियोसोम बेस में 200 बेस पेयर ऑफ डबल हेलिक्स है। अब ये न्यूक्लियोसोम किस तरह से अरेंज है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये क्रोमैटिन थ्रेड किस तरह से दिखता है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ये बीड्स कौन सा बनाता है? ये न्यूक्लियोसोम बनाता है। ठीक है। अब है कि क्रोमैटिन फाइबर्स ये किस स्टेज में, सेल डिवीजन के स्टेज में ये कंडेंस होता है टू फॉर्म क्रोमोसोम। किस स्टेज में होता है? मेटाफेज स्टेज में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। मेटाफेज स्टेज में क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होके क्या बनाता है? क्रोमोसोम फॉर सेल डिवीजन। अब है, ये भी है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। इसके बारे में भी हमने बताया आपको कि जब पैकेजिंग हायर लेवल में हमें चाहिए तो एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन भी हमें चाहिए, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ये कहाँ पे मिलता है? ये लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए क्या है? जो दो न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करता है। अब ये भी हमने पढ़ा है यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन क्या है? लूजली कॉइल्ड रीजन्स ऑफ क्रोमैटिन है जो लाइटली स्टेन्ड होगा। हेट्रोक्रोमैटिन क्या है? मोर डेंसली पैक्ड है और स्टेन कैसा करेगा? डार्क करेगा। ये भी हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स में जैसे इकोलाई में कहाँ पे डीएनए ऑर्गेनाइज्ड है? डीएनए ऑर्गेनाइज्ड है प्रेजेंट कहाँ पे है? वो न्यूक्लियोइड में। और वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है? लार्ज लूप की तरह, जो कि और उसके बीच बीच में प्रोटीन होगा, हेल्ड बाय प्रोटीन। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए डीएनए अच्छे तरह से प्रोटीन के चारों ओर रैप कर लेगा। So thank you. With this, please like, share and subscribe our channel if you like this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। Thank you and have a nice day.